हमारे शास्त्रों से जो छेड़छाड़ हुई है उसकी सही जानकारी सबके सामने आनी चाहिए। रामायण में सीता जी और उनकी बहनों के बारे में लोगों को कम जानकारी है और पूरी जानकारी हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये कहना है संघ विचारक और लेखक रामजी भाई तिवारी का, जिन्होंने रामायण की नारियां पुस्तक लिखी है। रामायण में सभी नारियों के बारे में कोई ऐसी किताब शायद ही हो जिसमें एक साथ सभी नारियों के बारे में विस्तार पूर्वक चित्रण किया गया हो। ये किताब उन सभी नारियों के बारे में है जिनकी कथाएं रामायण में मौजूद हैं। ये अपने आप में एक बेहद ही विशेष पुस्तक है। पुस्तक के बारे में खुद पंडित रामजी तिवारी ने जानकारी दी। रामायण में जितनी नारियां हैं उन पर हमने लिखा है। प्रासंगिक तो हम इसलिए मानते हैं कि जो शास्त्रों से छेड़छाड़ हुआ है वो सही जानकारी लोगों के सामने आनी चाहिए। हमारी वो रामायण की नारियां पुस्तक पर यहाँ के साहित्य अकादमी ने सम्मानित भी किया है माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से। और हमने कई ऐसे प्रसंग निकाल कर लाए हैं जो सही तथ्यों पर हैं। जैसे सीता जी घड़े से पैदा हुई ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन चारों बहनें घड़े से निकली हैं ये जानकारी लोगों को कम है। एक घड़े में दो और दूसरे में दो, सीता उर्मिला एक में, मांडवी श्रुतिकीर्ति एक में। अब ये जानकारी लोगों के पास नहीं है। सीता जी पैदा हुई, बाकी कैसे पैदा हुई ये पता नहीं। और जितनी भी नारियां हैं या पुरुष पात्र हैं ये सब रामराज्य स्थापना में सबकी भूमिका रही है। रामायण में कौन कौन सी प्रमुख नारियां थी जिनको आप उभार के सामने लाए हैं? मैं तो सबको लाया हूँ, इसलिए हम दो तीन के बारे में बताते हैं। जैसे श्रुतिकीर्ति हैं। जब भरत चले गए नंदीग्राम में, भगवान चले गए वन में सीता के साथ, लक्ष्मण चले गए उनके सहायता में, तो श्रुतिकीर्ति बची घर में। अचानक कौशल्या ने सुना, उनको आवाज़ सुनाई पड़ा कि छत पे कोई टहल रहा है, और पता लगाया, पता चला श्रुतिकीर्ति टहल रही है। उनको नीचे बुलाया दासियों को भेजकर और पूछा कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ है भरत, शत्रुघ्न कहाँ है? तो पता चला कि उनसे तो हमारे 13 साल हो गए भेंट नहीं हुई है। तो फिर खोजने लगे उनको लोग, खोजने लगे तो नंदीग्राम गई कौशल्या माता श्रुतिकीर्ति को लेके। वहां भरत जी तो अंदर थे आश्रम में, कुटिया के बाहर पत्थर की तकिया लगाए शत्रुघ्न लेटे थे। कौशल्या माता ने उनके सर पे हाथ फेरा तो पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो राजमहल में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा माता, राम भैया लक्ष्मण भैया तो चले गए वनवास, भरत भैया यहाँ कुटिया में रह रहे हैं। अब वो राज भोग और जो सुविधाएं हैं वो सब भोगने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ क्या? तो हम भी यहाँ चले आए हैं भैया की सेवा में। रामायण में कैकेयी का पात्र भी था। कैकेयी का पात्र भी है, वो पुस्तक में है। हाँ है। कैकेयी के बारे में जो भ्रांतियाँ हुई हैं कि उनके बारे में भ्रम फैलाया गया। कैकेयी भी एक राजकुमार की राजघराने की पुत्री थी। रामायण को जब आप पढ़िए तो भगवान तो इसीलिए आए थे कि राक्षसों का संहार करना है, इसीलिए उनका जन्म हुआ। और जब उनके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई तब देवताओं को घबराहट हुई कि अगर ये राजा बन गए तो फिर क्या होगा योजना का। इसलिए लोगों ने योजना बनाई, सरस्वती को आह्वान किया देवताओं ने। ऐसा भ्रांतियां भी है कि सीता जी जमीन में चली गई थी, ऐसा कुछ हो गया था। इसको भी पुस्तक में विस्तृत रूप से बताया। सीता जी जमीन में नहीं गई। और फिर देवताओं ने सरस्वती से कहा कि आप हमारी सहायता करिए और नहीं तो राम राजा बन जाएंगे और फिर हमारी योजना फेल हो जाएगी। युवाओं के लिए कितनी प्रेरणादायक है ये पुस्तक? नहीं, युवाओं के पढ़ने के लिए उपयोगी है। वो प्रेरणादायी तो हम इसलिए भी मानते हैं कि रामायण की एक चौपाई आती है, सरस्वती जी ने कहा है देवताओं के लिए कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न जाए पराई विभूति। कि आप लोग देवता हैं, स्थान तो ऊंचा है, लेकिन एक व्यक्ति राजा बनने जा रहा तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो देवताओं ने समझाया सरस्वती को कि नहीं माता, ऐसा नहीं है, उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है
इसलिए किसी न किसी की बुद्धि बदल करके उनको राज्याभिषेक से रोका जाए। और सरस्वती जी जब तैयार हो गई तो सरस्वती ही आ गई मंथरा के ऊपर और कैकेयी को कन्विंस करने के लिए